गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक बड़ा प्लॉट है और उस प्लॉट में आपको छोटी छोटी दुकानों की प्लॉटिंग करनी है तो किस तरह से कर सकते हो। तो आइए डायरेक्टली पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट डिटेल्स के बारे में। तो आज का हमारा प्लॉट साइज़ है 48 फीट बाई 138 फीट, यानी कि ये टोटल प्लॉट 6624 वर्ग फुट और 736 वर्ग गज का है। अगर रोड की बात करूँ तो इस प्लॉट के नॉर्थ साइड में रोड है। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि हमें इस प्लॉट में कितनी दुकानों की प्लॉटिंग करनी है। तो क्लाइंट का यहाँ पे कहना है कि मैक्सिमम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों की प्लॉटिंग हो सके हमें करके देनी है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितनी बड़ी से बड़ी या फिर कितनी छोटी से छोटी दुकानों की प्लॉटिंग इस प्लॉट में करके देनी है। तो देखिए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल छोटी छोटी दुकानों की प्लॉटिंग करके दे दो, जैसे कि 8 फीट बाई 8 फीट या फिर 8 फीट बाई 9 फीट, इस तरह के प्लॉट साइज नहीं। तो इस केस में आपको क्लाइंट से बात करनी है कि उन्हें अपने प्लॉट में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह की दुकानों के प्लॉट साइज बनवाने हैं। तो आइए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इस प्लॉट में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ दुकानों के प्लॉट और कितना साइज की दुकानों के प्लॉटिंग मैंने यहाँ पे की हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने इस 48 फीट बाई 138 फीट के प्लॉट में टोटल नंबर ऑफ 24 दुकान के प्लॉट्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। तो आइए अभी मैं आपको इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। और अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ से एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ सको कि आपको अपने प्लान में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रोड डिटेल्स के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो 60 फीट चौड़ाई दिल्ली मेरठ रोड है, जिसके लेफ्ट साइड में मेरठ जाने की डायरेक्शन है और राइट साइड में दिल्ली जाने की डायरेक्शन है। उसके बाद चलते हैं अपने प्लॉट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ 24 दुकानों के प्लॉट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें बीच में मैंने 12 फुट चौड़ा एक यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है स्टार्ट टू एंड। उसके बाद फ्रंट साइड में आप देख सकते हो 2 दुकान मैंने बड़ी बनाई हुई हैं, बाकी जो सभी पीछे की दुकान के प्लॉट्स हैं ये सभी सेम साइज़ के हैं। अगर साइज़ की यहाँ पे बात की जाए तो 18 फीट बाई 10 फीट, यानी कि टोटल 20-20 गज के ये सभी पीछे की दुकानों के प्लॉट्स मैंने बनाए हुए हैं। और फ्रंट साइड में 18 बाई 28, 18 लेंथ होगी और 28 विड्थ होगी, यानी कि टोटल 56-56 गज के दोनों स्टार्टिंग के प्लॉट्स मैंने बनाए हुए हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों प्लॉट्स मैंने बड़े क्यों बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला आंसर तो ये है कि क्लाइंट को ये दोनों प्लॉट इसी तरह से चाहिए थे, बड़े बड़े। उसके बाद ऐसा क्लाइंट को क्यों चाहिए था, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो दोनों प्लॉट हैं ये दोनों ऑन रोड प्लॉट हैं। ऑन रोड कैसे? इन दोनों शॉप के फ्रंट में रोड आ रहा है और जब आप प्लॉट में एंट्री करते हो तो दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी इन दोनों शॉप के रोड आ रहा है, यानी कि ये दोनों दुकानें 2 रोड साइड की प्लॉट हैं। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब क्लाइंट अपने इन दोनों प्लॉट्स को सेल करेगा तो ये बहुत ही महंगे बिकेंगे, जबकि जो हमारे पीछे वाले ये प्लॉट होंगे ये थोड़े से सस्ते बिकेंगे एज कंपेयर टू फ्रंट प्लॉट्स। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं नंबरिंग्स की। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग प्रोवाइड की हुई है 1 2 3 4। इनका क्या मतलब है? जैसे कि ये जो 1 लिखा हुआ है यानी कि 1 नंबर का प्लॉट है, 2 मतलब दूसरे नंबर का प्लॉट है, 3 मतलब तीसरे नंबर का प्लॉट है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं अपने इन प्लान में नंबरिंग प्रोवाइड ना करूँ तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा जो राइट साइड वाला प्लान है इसमें मैंने नंबरिंग मार्क की हुई है, जबकि जो लेफ्ट साइड वाला प्लान है इसमें मैंने कोई नंबरिंग मार्क नहीं की हुई है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी इस डिज़ाइन में वो क्या होगी? सपोज कीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि इस बड़े प्लॉट में मैंने कितनी दुकानों के प्लॉट्स बनाए हैं, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करोगे। जबकि अगर आपके प्लॉट में आपने मार्किंग की हुई है नंबरिंग की, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी काउंटिंग करने में कि आपने कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स बनाए हैं। आप डायरेक्टली देखकर आसानी से बता सकते हो कि हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 24 दुकानों के प्लॉट्स बनाए हैं। तो सबसे पहला तो फायदा ये हो गया नंबरिंग देने का। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम से आप बच सकते हो वो क्या है? सपोज कीजिए कि इन किसी प्लॉट में से आपने ये वाला कोई प्लॉट खरीद लिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 18 बाई 12 का। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 18 बाई 12 का ये प्लॉट हो गया। आपने इसको खरीद लिया, बट अगर आप कुछ दिन बाद अपने प्लॉट पर आते हो और आप बोलते हो कि ये आपका प्लॉट है, बट
जो प्लॉट बेचने वाला है वो आपसे कहेगा नहीं ये आपका प्लॉट है, तो आप उसको कैसे क्लैरिफाई करोगे कि ये नहीं ये आपका प्लॉट है। अगर इस केस में आप यहाँ पे नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाला जो प्लॉट है 15 नंबर का प्लॉट है, अगर यहाँ पे नंबरिंग रहती है तो आप आसानी से उसको बोल सकते हो कि आप चेक कीजिए कि जो 15 नंबर का प्लॉट है ये मेरा वाला प्लॉट है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हो अगर आप नंबरिंग प्रोवाइड करते हो अपने प्लान में। तो आइए अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये जो प्लॉट है इस टोटल प्लॉट का कितना एरिया हमें यूज में है और कितना वेस्टेज में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरिया चार्ट मैंने बनाया हुआ है। ये टोटल प्लॉट एरिया है 736 वर्ग गज का, जिसमें से टोटल रोड एरिया जो है वो 184 गज का है, यानी कि ये वाला टोटल रोड एरिया है 184 गज का। बाकी हमारा टोटल शॉप एरिया है 552 गज का, यानी कि ये जो प्लॉट हमें बनाए हुए हैं दुकानों के ये हमारे टोटल 552 गज में बने हुए हैं। अभी आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो, परसेंटेज का मतलब है कि 75% जो हमारी ज़मीन है वो यूज़ में जा रही है, यानी कि 75% ज़मीन के हमें पैसे मिलेंगे। बाकी जो 25% ज़मीन है वो हमारी वेस्टेज जा रही है, यानी कि रोड में जा रही है। क्लियर है? तो दोस्तों आई होप कि अभी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी बड़े प्लॉट में आप किस तरह से शॉप लेआउट प्लान बना सकते हो। और दोस्तों ये तो जो प्लान है वो मैंने आपके लिए सिर्फ एक बेसिक रेक्टेंगल शेप में प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे आगे आप मेरी वीडियोस पर बने रहिए, मैं आपके लिए और भी बड़े बड़े टिपिकल और इर्रेगुलर प्लॉट की शेप की प्लॉटिंग भी लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ सको कि आपको बड़े से बड़े प्लॉट की प्लॉटिंग किस तरह से करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।